जैसा कि आपने देखा ये फॉर्मूला हमने लिख रखा है, इसका बाय प्रैक्टिकल हम लोग चेक करने जा रहे हैं, है ना। तो रिजल्ट के तौर पे क्या होगा ये फॉर्मूला लिख के हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक डाटा सीट है जिसका स्टार्टिंग डेट यहाँ दिया हुआ है 1 अप्रैल 2000 ईस्वी, जिसमें किसी का जन्म तिथि है ये। यहाँ आप किसी का कोई जन्म तिथि ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ इंड डेट दिया हुआ है कि कब तक उसका एज निकालना है। वो आज का डेट भी हो सकता है या एक खास डेट भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए ये आज का डेट मैंने रखा है 27/4/2024, जबकि जन्म तिथि 1/4/2000 ईस्वी है। तो हमारा ये ईयर में एज क्या होगा आज के डेट में, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ टाइप करेंगे इक्वल टू, है ना। आप टाइप करेंगे उससे पहले फॉन्ट बढ़ा लें। आप टाइप करने वाले हैं इक्वल टू, क्या टाइप करेंगे, ईयर फ्रैक्शन ब्रैकेट स्टार्ट डेट का मतलब पहला डेट, कॉमा इंड डेट का मतलब बाद वाला डेट, और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करना है और कुछ नहीं करना है, एंटर करना है। ये क्या होगा, आ जाएगा। तो आप कहेंगे ये 24 साल, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है तो आप इसको कर दीजिए बिना दशमलव का, सीधे 24 साल हो गया, बात खत्म। आप चाहते हैं कि नहीं नहीं ये मंथ है तो इसमें मुझे और भी कुछ निकालना है, जैसे उसका इसी चीज को दूसरे तरीके के फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे। एक तो ईयर फ्रैक्शन करके है, दूसरा डेट डिफरेंस करके भी निकाल सकते हैं। दो डेट में पहला, बाद वाला डेट में से पहला वाला डेट घटा लेंगे तो आ जाएगा, जो कि अक्सर हम लोग वैसा ही करते हैं, है ना। तो हम लोगों का जो जनरल फॉर्मूला है वो है डेट डिफरेंस, घटाना बोलते हैं डिफरेंस का मतलब। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक डेट देंगे स्टार्टिंग वाला, और दूसरा डेट दे देंगे, और कॉमा ईयर लिख देंगे कि मुझे ये डिफरेंस ईयर के हिसाब से चाहिए। इसमें ईयर के हिसाब से लिखना नहीं पड़ा फर्स्ट वाले में, ईयर फ्रैक्शन में, क्योंकि वो ईयर का ही फॉर्मूला था। जब कैलकुलेट होता तो ईयर पे ही होता, लेकिन जब डेट वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो पूरा डेट ले रहा, मंथ डेट ईयर साथ में। तो उसमें हमको ये लिखना पड़ेगा कि भाई मुझे ईयर वाला डिफरेंस दिखाओ। तो वो ईयर ईयर का डिफरेंस दिखा दिया डेट में से। अगर हम चाहते हैं कि नहीं मुझे मंथ वाला निकाल के दिखाइए, तो हम लोग मंथ वाले डेट के लिए इक्वल टू डेट लिख करके डिफरेंस तो लिखेंगे ही, है ना। उसके बाद स्टार्ट डेट कॉमा इंड डेट, और कॉमा ईयर का मंथ निकालना है तो वाई एम लिख देंगे वाई के जगह। तो ये क्या करेगा, आपको मंथ का डिफरेंस दिखाएगा। कोई मंथ का डिफरेंस नहीं है। अब मुझे जानना है कि नहीं मुझे डेज बता दीजिए, डेज का कितना डिफरेंस है ना। तो इक्वल टू डेट डिफ और स्टार्ट डेट कॉमा इंड डेट और कॉमा एमडी लिखने से मंथ में जो दिन है का अंतर है वो दिखाएगा। स्मॉल कैपिटल से मतलब नहीं है, एमडी, एमडी होगा, डीएम नहीं होगा। आपको फोटो वही गया है क्या, ठीक है तो नहीं नहीं एमडी होगा। उसको ठीक करना है, दोबारा भेज देंगे, उसको हटा देते हैं, रुक जाइए। हाँ मैं कर देता हूँ, है ना। बाद में भेजता हूँ, ठीक है। अभी देखिए ये निकल गया है, एमडी लिखना है मंथ का डेट। उसके बाद ये जो निकालना है वो मुझे मंथ डेट ईयर सब साथ में चाहिए। तो फिर मुझे लिखना होगा इक्वल टू, और इसमें अब फॉर्मूला तीनों को कंबाइन करना है एंड के द्वारा, बस और कुछ नहीं है। पहला वाले में क्या लिखे थे, डेट इफ, सॉरी डेट डिफ लिखेंगे। उसके बाद पहला सेल एड्रेस कॉमा दूसरा, और कॉमा
y लिखे थे इन्वर्टेड कॉमा में, उसके बाद क्या करना है, एंड दे देना है। फिर दूसरा क्या होगा, डेट डिफ ब्रैकेट, उसके बाद फिर पहला कॉमा दूसरा कॉमा, अब यहाँ ym लिखना है, फिर एंड डेट डिफ, है ना, पहला कॉमा दूसरा और कॉमा md। तो आसान है, कोई भारी नहीं है। एक तो समझना था, तीनों को मिला देंगे एंड के साथ तो आपका आ जाएगा ये। एंड इसी तरह से हम लोग अगला देख रहे हैं, इक्वल्स टू, ये तो थोड़ा बड़ा है, इसमें मुझे ईयर वगैरह लिखा हुआ मंथ साथ में, क्योंकि पहले वाले में तो ये बता नहीं रहा है कि कौन सा कितना साल कितना मंथ कितना दिन हुआ, ये सीधे डेट है। तो आप इक्वल्स टू दीजिए और डेट डिफरेंस, है ना, और उसके बाद इससे पहले भी इफ लगाना पड़ेगा। तो इफ डेट डिफरेंस ब्रैकेट, पहला सेल एड्रेस कॉमा दूसरा सेल एड्रेस कॉमा ईयर, पहला सेल एड्रेस कॉमा दूसरा सेल एड्रेस कॉमा वाई, है ना, एंड देन आफ्टर इतना को हम लोग घेर देते हैं, ठीक है। हो गया। ठीक लिखा हुआ है। क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, हो गया। जीरो अगर आ गया तो उसके बाद स्पेस देकर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा देंगे, एंड देन कॉमा स्पेस, हो गया। आप इसके बीच में ऐसे स्पेस दे सकते हैं, और उसके बाद डेट डिफ ब्रैकेट, एंड देन आफ्टर जो सेल एड्रेस है कॉमा दूसरा सेल एड्रेस है और कॉमा वाई, यही होगा ना। अब एंड, हम्म, इसलिए उधर खुला हुआ नहीं है पीछे में, इसलिए वहां पर ब्रैकेट का जरूरत नहीं है। अगर यहाँ बंद करेंगे तो उधर से खुला हुआ भी होना चाहिए, समझ गए। ओपनिंग ब्रैकेट पीछे नहीं है तो इधर बंद कैसे करेंगे, आप काउंट करिए ओपनिंग कितना है और बंद कितना है। जैसे यहाँ पर दो खुला, उसमें से एक यहाँ बंद हो गया एक यहाँ बंद हो गया, तो ब्रैकेट का काम तो खत्म हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, फिर कॉमा, यहाँ से नया डेट शुरू हो रहा है, तो यहाँ एक ही खुला तो एक बंद हो गया, एंड के बाद फिर कॉमा है क्या, ईयर्स हो गया। ठीक होगा ना, ईयर्स, वहां कॉमा जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, यहाँ कॉमा का जरूरत नहीं है, यहाँ अभी नहीं हटा सकते हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा।
अभी मैं इसको रन करा लेता हूँ एंड देन आफ्टर इसके अकॉर्डिंग वहां जो करेक्शन होगा वो कर लेंगे, ठीक है। एक ये हो गया है, यानी यहाँ तक हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से घेर दूं तो भी इधर ओपनिंग नहीं दिख रहा है मुझे कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट का, है ना। अब ये दो ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया, एक खुला है, उसका बंद लास्ट में इंटर कर लो तो। हाँ ये सही है फॉर्मूला, आया ना 24 साल। इस बीच में मुझे ईयर से पहले स्पेस चाहिए, तो यहाँ क्लिक कर ईयर से पहले स्पेस दे देंगे, मुझे 24 साल हो गया। यही चीज यहाँ रहना चाहिए, इतना का। इसी में ना एंड लगा के बाकी फिर से वही रिपीट कर देना, अब इसी को रिपीट करना है और मंथ और डे वाला ले लेना है। तो इसमें क्या क्या है वो यहाँ पर मिला लीजिए। यहाँ जो ब्रैकेट दिया हुआ है ना, देखिए इसमें जो ब्रैकेट यहाँ दिया हुआ है, इस ब्रैकेट का काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी ब्रैकेट का काम नहीं है, लास्ट में रहेगा, ठीक है। इसमें कई जगह मिटाना पड़ेगा। जैसे ये हो गया तो यहाँ का ब्रैकेट मिटा देंगे, उसके बाद फिर यहाँ का ब्रैकेट मिटा देंगे, यहाँ का ब्रैकेट मिटा देंगे, यहाँ का ब्रैकेट मिटा देंगे। हो गया कि नहीं। यहाँ कॉमा मिटाने के लिए था ना, और यहाँ ईयर से पहले स्पेस देना है, मंथ से पहले स्पेस देना है, और डेज से पहले स्पेस देना है, क्योंकि जब टाइप होगा नंबर के साथ स्पेस दे करके वो टाइप होगा। मंथ में भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ वो एक्स्ट्रा टाइप हो गया है, अनावश्यक पंचुएशन मार्क्स भी गलत करता है। मुझे लगता है आप सही हो गए, है ना। अब ये फॉर्मूला सही हो गया है। अब जैसे आप मिला लीजिए ब्रैकेट कितने चल रहे हैं इसमें। एक ब्रैकेट आपका यहाँ पर स्टार्ट हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ, एक यहाँ बंद हो गया, है ना। एक खुला रह गया, तो फिर यहाँ डेट का एक खुला और यहाँ बंद हो गया, तो लास्ट में यहाँ बंद हो रहा है ना। तो जितने खुला उतना बंद हो गया। इसी चीज को आप कॉपी पेस्ट करेंगे दो बार और उसमें जहां जहां मंथ है, ईयर है, उसके जगह मंथ जोड़ देंगे। जैसे ये जो फॉर्मूला है इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ बगल में एंड लगाना है और पेस्ट करना है। नहीं हुआ, कॉपी, बगल में पेस्ट, आया ना, सेम टू सेम। अब इसमें क्या करना है, जहां पर ये मंथ है उसको, ईयर है उसको वाई एम करना है ना, करना है। यहाँ भी वाई एम ही करना है। मंथ्स हो गया, तो यहाँ एंड लगा करके फिर से पेस्ट करेंगे। एम डी करेंगे, एम डी हो गया। क्योंकि इसमें मंथ का डिफरेंस नहीं है, इसको मान लो अगर दो लिख देते हैं ना, तो अपने आप मंथ का डिफरेंस भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला क्लियर हो गया है, अब सभी का अलग अलग। हाँ तो निकाल सकते हैं फॉर्मूला में जाके ना। जैसे शुरू में यहाँ स्पेस दिए ना, तो यहाँ बाद में भी आप स्पेस दे दीजिए, ठीक है।
ईयर के बगल में भी आप स्पेस दे दीजिए। कहाँ है ईयर? यहाँ है ना, यहाँ भी स्पेस दे दीजिए। इससे जो आएगा, यहाँ भी स्पेस रहेगा और यहाँ भी स्पेस रहेगा। वर्ड जो लिखा हुआ है ना, डेट मंथ और ईयर, उसके दोनों तरफ अगर स्पेस रखेंगे तो वो अलग बगल अगल बगल में भी स्पेस, जैसे ईयर का वाई कैपिटल अगर दिखाना है आपको, ये वाई को आप कैपिटल लिखिए। आ रहा है? अब आपका ये फॉर्मूला परफेक्ट हो गया, उसमें सारी चीजें क्लियर कट दिख रही है बराबर। अब इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ।